मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता की। ये उत्तर प्रदेश में उर्वरक की स्थिति को मैं आपके सामने प्रेस के माध्यम से रख रहा हूँ। यूरिया इस समय 15,71,000 मीट्रिक टन है। DAP 2,98,000 मीट्रिक टन है। NPK 3,02,000 मीट्रिक टन है। NPK 83,000 मीट्रिक टन है पोटाश और SSP 3,22,000 मीट्रिक टन। इस प्रकार से राज्य के भीतर सभी 75 जनपद मिलकर के 25,74,000 मीट्रिक टन फर्टिलाइजर आज उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की फर्टिलाइजर की कमी नहीं है। इस संदर्भ में मैंने 22 और 23 तारीख को कुछ जगहों पर मैंने आकस्मिक छापे डाले। 22 तारीख को लखनऊ के बख्शी तालाब के भीतर किसान खाद भंडार और पाल खाद भंडार, कल किसान खाद भंडार बेहटा कुर्सियों बख्शी तालाब और पाल खाद भंडार कल्याणपुर बख्शी का तालाब। इन लोगों के यहाँ विभिन्न प्रकार की जो इनके सेल रजिस्टर से मैंने कुछ किसान भाइयों से संपर्क किया मोबाइल से, जो उनके मोबाइल नंबर दिए थे, और उन लोगों ने मुझे इस बात की जानकारी दी कि जिन्होंने ऊंचे दर पर उनको बिक्री की है, इस नाते किसान खाद भंडार और पाल खाद भंडार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किसान खाद भंडार का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। पाल खाद भंडार के खिलाफ कार्रवाई प्रचलित है और उस समय मुझे वहाँ के जो रिटेलर किसान खाद भंडार के रिटेलर ने जानकारी दी कि ओम प्रकाश जयप्रकाश थोक विक्रेता, ये हमें जो है वो 275 रुपए पर उपलब्ध करवाए थे। कल मोबाइल पर बयान रिकॉर्ड है और इस नाते मुझे इसको 300 रुपए से ऊपर में बेचना पड़ा, इसलिए इनका लाइसेंस भी एक गोदाम को सील कर दिया जाए और FIR उनके खिलाफ दर्ज कर दी जा रही है और उनका भी गोदाम सील कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से सीतापुर के कई स्थानों पर कल आकस्मिक देखा था। पहले मैंने फुटकर जो विक्रेता थे उनके यहाँ हम गए सिधौली के भीतर और सिधौली के भीतर वो सिधौली में ही, फिर विश्वा के भीतर और जो ब्लॉक था उसका नाम सांडा, ये इन स्थानों पर मैंने अलग अलग तरीके से उनके यहाँ मैं अपने अधिकारियों के साथ गया था, जिसमें हमारे कार्य के अधिकारी थे, ज्वाइंट डायरेक्टर हमारे फर्टिलाइजर थे, प्लांट प्रोटेक्शन के एडिशनल जो हमारे डायरेक्टर ने, और इस सबके साथ हम लोगों ने प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जो मेसर्स KB एग्रो केमिकल सांडा, ये निरीक्षण के दौरान ताला बंद करके और भाग गए थे, इसकी वजह से इनको सील कर दिया गया और इनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। इसी प्रकार से मेसर्स न्यू अयूब खाद भंडार, उन्होंने भी अपने ताले बंद करके और वहां से गायब हो गए, और मेसर्स न्यू अंसारी खाद भंडार सांडा, ये 3 ऐसे प्रतिष्ठान थे जो उस समय निरीक्षण के दौरान बंद करके और भाग गए और इनके गोदाम को सीज कर दिया। मेसर्स तराई भी भंडार सांडा का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान को 3 बार प्रतिष्ठान को सीज कर दिया। वहाँ के किसानों से कुछ जहाँ पर जिन स्थानों पर मैंने संपर्क किए थे, उन लोगों ने ये जानकारी दिया
कि हमें जो डीलर्स थे उन्होंने जानकारी दी कि जो थोक विक्रेता जैन इंटरप्राइजेज सीतापुर हैं, इन्होंने हमें ये ज्यादा कीमतों पर फर्टिलाइजर उपलब्ध करा दिए, इसलिए उनके गोडाउन को भी हम लोगों ने वहां पर निरीक्षण किया। 22 तारीख को 22 जून को 6500 HURL का यूरिया रेट पॉइंट से उनको मिला था और उसी दिन 22 और 23 में इन्होंने रिटेलरों को ये यूरिया सभी जगहों पर भेज दी। जिन लोगों को भेजा था उनके हमने इनवॉइस मांगे, उसके ऊपर उनके फोन नंबर नहीं थे, जिनके फोन नंबर थे उनके माध्यम से इसमें खुदरा विक्रेता के मेसर्स एग्री जंक्शन वन स्टाफ शंकर सेगेरा, मेसर्स विजय खाद भंडार तकिया, मेसर्स बुद्धा भंडार खरगांव, मेसर्स बालाजी खाद भंडार अगेठा, मेसर्स किसान खाद बीज भंडार खरगांव, मेसर्स राज सुंदरम कृषि सेवा केंद्र गिरी, मेसर्स अर्जुन सेवा केंद्र तत्रोई आज को इन्होंने 2225 से 2325 के बीच के सब में बिक्री के बारे में इन लोगों से पूर्व पर मिले जानकारी। इन लोगों ने ये जानकारी मुझे दिया कि 255 रुपए से लेकर के 260 रुपया में इन्होंने हमको यूरिया दिया है और लगभग हमारा 12 करोड़ रुपया भाड़ा पड़ता है। इस नाते हमें मंडीदारों पर बेचना पड़ता है, इसलिए इस प्रतिष्ठान को प्रतिष्ठान को सील करके आगे की कार्रवाई उनको सील कर दी गई। आज उनकी इन्वेंट्री बनाई जा रही है और इन्वेंट्री बनाने के बाद FIR होगा तो उनके लाइसेंस भी निरस्त कर दिए जाएंगे। उनके यहाँ से अधिकारी हैं श्री मंजीत कुमार, उनको निलंबित किए जाने के अभी हमने उनको निर्देश दिए हैं और उनके निलंबन की कार्रवाई उनके खिलाफ सीतापुर के श्री मंजीत कुमार, जिला कृषि अधिकारी सीतापुर। जिस गोडाउन को मैं जो गया था तो विक्रेता के मैंने उससे पूछा कि आप जो है वो कब इसका निरीक्षण किए, उन्होंने कहा मार्च के बाद में यहाँ पर जिला कृषि अधिकारी का ऊपर दायित्व है कि वो होलसेलर के यहाँ जो मटेरियल आता है उसका समय समय पर निरीक्षण करें और उसकी स्टॉक की पोजीशन को भी देखें, किस प्रकार से बिक्री की जा रही है उसको भी देखें और रिटेलर के स्तर से भी इसकी प्रोसेस करें। आज हम लोगों ने 31 तारीख को कुशीनगर के खड्डा के किसान ने मुझे फोन किया कि हमें 400 रुपए बोरी में हमने यूरिया और हमारे साथ जो है सल्फर और चीज को तय कर दिया है। उनकी हमने जांच करवाई, जांच में ये बात उस समय सत्य पाई गई, इसलिए इनके खिलाफ FIR दर्ज करके और उनका परिणाम शुरू कर दिया गया है, लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। इसी प्रकार से बलरामपुर के भी एक किसान ने मुझे मेरे मोबाइल पर जानकारी दिया, देहरा बाजार संतराम देहरा बाजार बलरामपुर के भीतर 400 रुपए मुझे 280 रुपए का यूरिया और 3 करके कुल 400 रुपए दिया है। उनके खिलाफ भी उस के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया है। एक कल भी वहां से मुझे कई स्थानों से शिकायत प्राप्त हुई, तो उसमें उद्यान विपणन समिति महमूद नगर इनका भी काम सील कर दिया गया और FIR के खिलाफ दर्ज की गई। इस संदर्भ में हरदोई के अभी तक गंभीर शिकायतों के प्राप्त होने के नाते आज मैंने वहां के जिला पालन करना होगा और की स्थिति में ऐसे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर हैं उनके खिलाफ एक EC एक्टिविटी का कार्रवाई। तो यह इसलिए मैंने और आज इसके बारे में पिछले दिनों ही हम लोगों ने देखा था कि रिटेलर की संख्या अपने से स्तर पर करके 1,60,000 होती है, जिसमें से बहुत सारे जब मैंने अभी रवि के सीजन में बहुत सारे दुकानों का जब मैंने निरीक्षण किया था उस समय कुछ ऐसी भी दुकानें कुछ अंकों की तरफ आई थी जो नॉन फंक्शनल थी, जो सिर्फ उन्होंने अपना लाइसेंस ले रखा था
ये उत्तर प्रदेश में उर्वरक की स्थिति को मैं आपके सामने प्रेस के माध्यम से रख रहा हूँ। यूरिया इस समय 15,71,000 मीट्रिक टन है। DAP 2,98,000 मीट्रिक टन है। NPK 3,02,000 मीट्रिक टन है। NPK 85,000 मीट्रिक टन है और SSP 3,22,000 मीट्रिक टन। इस प्रकार से राज्य के भीतर सभी 75 जनपद मिलकर के 25,74,000 मीट्रिक टन फर्टिलाइजर आज उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की फर्टिलाइजर की कमी नहीं है। इस संदर्भ में मैंने 22 और 23 तारीख को कुछ जगहों पर मैंने आकस्मिक छापे डाले। 22 तारीख को लखनऊ के बख्शी तालाब के भीतर किसान खाद भंडार और पाल खाद भंडार, कल किसान खाद भंडार बेहटा कुर्सी बख्शी तालाब और पाल खाद भंडार कल्याणपुर बख्शी का तालाब। जिन लोगों के यहाँ विभिन्न प्रकार की जो के सेल रजिस्टर से मैंने कुछ किसान भाइयों से संपर्क किया मोबाइल से, जो उनके मोबाइल नंबर दिए थे और उन लोगों ने मुझे इस बात की जानकारी दी कि इन्होंने ऊंचे दर पर उनको बिक्री की है। इस नाते किसान खाद भंडार और पाल खाद भंडार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किसान खाद भंडार का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। पाल खाद भंडार के खिलाफ कार्रवाई प्रचलित है और उस समय मुझे वहाँ के जो रिटेलर किसान खाद भंडार के रिटेलर ने जानकारी दी कि ओम प्रकाश जयप्रकाश थोक विक्रेता, ये हमें जो है वो 275 रुपए पर उपलब्ध करवाए थे। कल मोबाइल पर बयान रिकॉर्ड है और इस नाते मुझे इसको 300 रुपए से ऊपर में बेचना पड़ा, इसलिए इनका लाइसेंस भी ही गोदाम को सील कर दिया गया है और FIR उनके खिलाफ दर्ज कर दी जा रही है और उनका भी गोदाम सील कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से सीतापुर के कई स्थानों पर कल आकस्मिक देखा था। पहले मैंने फुटकर जो विक्रेता थे उनके यहाँ हम गए सिधौली के भीतर और सिधौली के भीतर वो सिधौली में, फिर विश्वा के भीतर और उसका नाम सांडा, ये इन स्थानों पर मैंने अलग अलग तरीके से उनके यहाँ मैं अपने अधिकारियों के साथ गया था, जिसमें हमारे कार्यालय के कुछ अधिकारी थे, ज्वाइंट डायरेक्टर हमारे फर्टिलाइजर थे, प्लांट प्रोटेक्शन के एडिशनल जो हमारे डायरेक्टर थे और इस सबके साथ हम लोगों ने प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जो मेसर्स AB एग्रो केमिकल सांडा, ये निरीक्षण के दौरान ताला बंद करके और भाग रहे थे, इसकी वजह से इनको सील कर दिया गया और इनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। इसी प्रकार से मेसर्स न्यू अयूब खाद भंडार उन्होंने भी अपने ताले बंद करके और वहां से गायब हो गए और मेसर्स न्यू अंसारी खाद भंडार सांडा, ये 3 ऐसे प्रतिष्ठान थे जो उस समय निरीक्षण के दौरान बंद करके और भाग गए इनको निलंबित कर दिया और इनके गोदाम को सीज कर दिया गया। मेसर्स तराई भी भंडार सांडा का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान को दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया। वहाँ के किसानों से कुछ जहाँ पर जिन स्थानों पर मैंने संपर्क किए थे उन लोगों ने ये जानकारी दिया कि हमें
जो डीलर्स थे उन्होंने जानकारी दी कि जो थोक विक्रेता जैन इंटरप्राइजेस सीतापुर में इन्होंने हमें ये ज्यादा कीमतों पर फर्टिलाइजर उपलब्ध करा दिए, इसलिए उनके गोडाउन को भी हम लोगों ने वहां पर निरीक्षण किया। 22 तारीख को 22 जून को 6500 HURL का यूरिया रेट पॉइंट से उनको मिला था और उसी दिन 22 और 23 में इन्होंने रिटेलरों को ये यूरिया सभी जगहों पर भेज दी। जिन लोगों को भेजा था उनके हमने इनवॉइस मांगे, उसके ऊपर उनके फोन नंबर नहीं थे, जिनके फोन नंबर थे उनके माध्यम से इसमें खुदरा विक्रेता के मेसर्स एग्री जंक्शन वन स्टाफ शंकर पर सेहरा, मेसर्स विजय खाद भंडार तकिया, मेसर्स बुद्धा भंडार खरगांव, मेसर्स बालाजी खाद भंडार अगेठा, मेसर्स किसान खाद बीज भंडार खरगांव, मेसर्स राज सुंदरम कृषि सेवा केंद्र डेरी, मेसर्स अर्जुन सेवा केंद्र तत्रोही आदि को इन्होंने 22/6/25 से 23/25 के बीच के समय बिक्री के बारे में इन लोगों से पूर्वाग्रह पर मिले जानकारी। इन लोगों ने ये जानकारी मुझे दिया कि 255 रुपए से लेकर के 260 रुपया में इन्होंने हमको यूरिया किया है और लगभग हमारा 12-13 रुपया भाड़ा पड़ता है। इस नाते हमें मंडीदारों पर बेचना पड़ता है, इसलिए इस प्रतिष्ठान को प्रतिष्ठान को सील करके आगे की कार्रवाई उनको सील कर दी गई। आज उनकी इन्वेंट्री बनाई जा रही है और इन्वेंट्री बनाने के बाद FIR होगा तो उनके लाइसेंस भी निरस्त कर दिए जाएंगे। उनके यहाँ से उनके यहाँ के स्टेट प्रतिनिधियाँ उनको मैं डायरेक्टरेट में लाकर को मीटिंग किया था और उनको यह स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिए कि यह कहीं पर भी कोई मटेरियल तय करते हुए पाया जाएगा तो कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करके और कार्रवाई की जाएगी। किसी भी थोक विक्रेता डिस्ट्रीब्यूटर को वो सामान जबरदस्ती ले लगाएंगे और न थोक विक्रेता जो है वो रिटेलर को लगाएगा और ये किसानों के यहाँ से ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो जिस तरीके की ये कार्रवाई की गई है उसी प्रकार की कार्रवाई उन कंपनियों की की जाएगी। उन्हें किसी भी प्रकार की टैगिंग करने के लिए ये भी मैंने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार की जवाबदेही नहीं है। कोई जितने प्रकार के प्रोडक्ट बनाए वो जबरदस्ती किसानों को जरूरत है या नहीं है वो उसको तय करे। ये उत्तर प्रदेश के भीतर ये नहीं चलेगी और जो इस तरीके का करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेगी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो या वो रिटेलर हो और जहां हमारे अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाएगी जिस स्तर पर उनके खिलाफ कार्रवाई। इसीलिए आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक अपने जिला कृषि अधिकारियों और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है जिसके माध्यम से उनको ये जो निर्देश आगे क्या करना है। यूरिया DAP NPK उर्वरकों के निर्धारित खुदरा मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित कराई जाए, साथ ही कृषकों को बिक्री रसीद उपलब्ध कराई जाए। मैं जिन जगहों पर गया EFO को छोड़ करके किसी के पास रसीद नहीं प्राप्त हुई। EFO के जो 2 केंद्रों को मैंने देखा उनके यहाँ से जिन किसानों से मैंने संपर्क किया दोनों के मिलाकर के 7-8 किसानों से किया और उन्होंने कहा कि हमको 167-68 रुपये नहीं। ये कोई दूसरा कोई थोक विक्रेता या उत्तर विक्रेता मुख्य उर्वरक यूरिया DAP NPK के साथ अन्य उत्पादों को खरीदने के लिए पालन करता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत धाराओं के उल्लंघन में FIR दर्ज कराते हुए कठोर की कार्रवाई। यानी यदि वो टैगिंग करेंगे तो इसी एक्ट के भीतर उनको हटा देंगे। उर्वरकों की बिक्री उनके जो बड़ी खतौनी के अनुसार उगाई जाने वाली फसलों की संस्कृति से करेंगे, तभी रिटेलर के पास दी गई है और POS के बाद एक वो करेंगे तो उसके लिए कठिनाई क्योंकि जिन जगहों पर मैं गया हूँ उसमें से कुछ जगहों पर किसानों से जब मैंने पूछताछ किया तो उन्होंने कहा कि मैं 2 बोरा लिया हूँ और उन्होंने रिकॉर्ड 5 बोरे
इस तरीके की भी अनियमितताओं को गंभीर अनियमितता माना जाएगा उनके खिलाफ जिलों के भीतर दो फुटकर और थोक विक्रेताओं का स्टाफ और बिक्री पंजिका का जिला कृषि अधिकारी द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित। जिन जगहों पर कल मैंने देखा था वो हस्ताक्षरित और सत्यापित नहीं थे, इस नाते ये आज निर्देश दिया गया है कि आपको सत्यापित और हस्ताक्षरित कर और दुकानों पर जो रिटेलर या वहाँ उसको रखा जाना होगा और रोज की आमद और बिक्री इनके स्टॉक का पूरा उनको रखना होगा। यदि वो नहीं बिक्री पंजिका में नियमित रूप से ये मात्रा का अनुकरण करेंगे और एक बोर्ड पर नहीं लगे रहेंगे तो उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी और उसको वो रसीद उनको बिक्री का अनुकरण करेंगे। प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा नाइट्रोजन कंपाउंड टेक्निकल ग्रेड यूरिया यूरिया का उपयोग जहाँ पर पाया जाएगा उस कंपनी के खिलाफ भी या उस फैक्ट्री के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं या राज्य की जो हमारी सीमाएं हैं उनके ऊपर जो है जो जिला कृषि अधिकारी हैं उनकी विशेष सेवा के लिए वो निकटवर्ती जनपदों में सघन निगरानी करते हैं और राज्य के बाहर उसको जाने से उसको रोकें। IFMS पोर्टल से प्रतिदिन गत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष की विवरण निकाल करके निरंतर समीक्षा की जाए और बिक्री के कारणों का स्तरीय परीक्षण किया जाए। अनियमितता पाए जाने पर दोषों के विरुद्ध अकार्यनिक कार्रवाई का निश्चित नियंत्रण 1985 आवश्यक नियम के भीतर कार्रवाई किया जाए। मथुरा के